तो आज का जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का लेसन है क्लास 11th, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? द टेम्पेस्ट के बारे में। तो उसकी एक आप लोगों को एक सेपरेट बुक मिली जाएगी, ठीक है, द टेम्पेस्ट के नाम से। ये वाली तुम लोग बुक खरीदो, ठीक है। देखो तुम लोग को मैं ये क्या है कि तुम लोग को एक अलग अलग तरीके की बुक देगी, तो कोशिश करना ऐसी बुक ले लेना जिसकी एक तरफ जो है वो शेक्सपियरियन वाली जो इंग्लिश होगी वो होगी, और एक तरफ जो तुम्हारी नॉर्मल अमेरिकन इंग्लिश होगी वो होगी, ठीक है। तो तुम वो वाली बुक लेना, ये नहीं कि पूरी तुमने एक इटालियन इंग्लिश वाली बुक ले ली और फिर उसके बाद तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा, तुम अपने से भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ठीक है। तो ऐसे ही में लेना। तो आज सबसे पहले अपने अपने नोटबुक निकाल लो। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो द टेम्पेस्ट में हैं, ठीक है, मेजर्स। तो उनके बारे में हम जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को क्या बताएंगे, एक प्रॉपर समरी बताएंगे, जिससे आप लोग का एक माइंडसेट बन जाएगा कि आगे आगे क्या होने वाला है वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकोगे, ठीक है। तो चलो फटाफट से निकालो, बताते हैं। कैरेक्टर्स के नाम लिख लो। कैरेक्टर्स का नाम है प्रॉस्पेरो, मिरांडा, फर्डिनेंड, हाँ मिरांडा, अबे मिरांडा वाला नहीं कि पी लो कोल्ड ड्रिंक। फर्डिनेंड, फर्डिनेंड, अरे फर्डिनेंड रुको बता रहे यार, हम ही लिख दे रहे कहीं। फर्डिनेंड, मेरी राइटिंग ही नहीं समझ में आई। मेरी राइटिंग ही 2 महीने से मैंने इतना खराब लिखा है कि राइटिंग नहीं समझ में आएगी दोनों को। वेट, तो भाई ये तो परमानेंट लग रहा है मुझे। पर डी नेंड हो गया। फिर होगा एरियल, ठीक है। फिर है कालीबान, हाँ कालीबान, ठीक है। फिर है गोंजालो, हंस कह रहे हो बे? कालीबान, कालीबान के नाम पे कैसे रहे हो? अलोन अलोंजो, ठीक है। एंटोनियो तालिबान बोलता है पागल आदमी। एंटोनियो, जो यहाँ पे लिखा है वही सुनाई दे रहा है तुमको, अलोंजो पढ़ा जाएगा, अलोंजो बोला जाता है, अलोंजो, ठीक है। एंटोनियो, सेबेस्टियन, हाँ। अबे जैसे एक नाम, राज नाम का एक ही थोड़ी ना लड़का होगा, अरे कितने लड़के होंगे राज नाम के, ठीक है। सेबेस्टियन, हाँ। और कौन है? स्टेफानो, हाँ। और है ट्रिंक्यूलो, ट्रिंक्यूलो बे, ट्रिंक्यूलो, ठीक है। और दो ऊपर के नाम लिख दे रहे हैं, प्रॉस्पेरो, काहे बे? मर्चेंट ऑफ वेनिस 2 लिख जाएगी अगर पोर्शिया हो गई तो। नानो, ठीक है। तो ये कुछ हैं, 3 3 6 3 9 तो 11, तो 11 कैरेक्टर्स हैं। ट्रिनक्यूलो, TRINCULO, ट्रिनक्यूलो। तो जिनके पास भी बुक्स नहीं है वो एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं इजीली, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। और इसमें कितने एक्ट हैं? कितने एक्ट है इसमें? एक्ट टोटल कितने हैं इसमें? 5 एक्ट हैं इसमें, ठीक है। मेरे पता मार्कर से ना बोल्ड पे हम लिख नहीं पाते, ये प्रॉब्लम है। कॉपी में तो अच्छी राइटिंग बन जाएगी एक बार का देखियो, नजर कमजोर है क्या तुम्हारी? अरे लो तुम ऐसा देखो भाई, अरे कोई इशू नहीं है, अरे कोई इशू नहीं भाई, देखो देखो कोई दिक्कत नहीं। रुक जाओ मैं इतने धागा सही कर लूं। ए मोह मोह के दागे, लो ऐसे देखो भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है हमें। लो दिख रहा है? दिख रहा है? लिख लिया प्रॉपर? चल सही है। तो सबसे पहले हम लोग पहला कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं, प्रॉस्पेरो। तो प्रॉस्पेरो कौन है? एक ड्यूक ऑफ मिलान है। ड्यूक ऑफ मिलान मतलब एक वहां का किंग टाइप ऑफ मिलान, किंग कहते हैं बेसिकली ड्यूक को। तो क्यों, कौन है वहां का? ड्यूक ऑफ मिलान है, ठीक है। एक जगह है, मिलान क्या है? एक जगह है, ठीक है। दूसरा अगर कैरेक्टर के बारे में जाने तो मिरांडा कौन है? मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है, ठीक है। मिरांडा प्रॉस्पेरो की बेटी है।
फर्डिनेंड, फर्डिनेंड कौन है? फर्डिनेंड नेपल्स का एक राजा अलोन्जो है, नेपल्स का एक राजा अलोन्जो है, उसका लड़का है फर्डिनेंड, ठीक है। एरियल कौन है? एरियल एक स्पिरिट है, ठीक है, एक स्पिरिट है, स्पिरिट, ठीक है। अब देखो शेक्सपियर का कोई भी ड्रामा हो, दे दो फोन दे दो, शेक्सपियर का कोई भी ड्रामा हो उसमें तुम्हारे रोमांटिक होगा वो, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे उसमें, ट्रेजेडिक होगा, तो ये सारी चीजें उसमें भरी रहती हैं। शेक्सपियर हमेशा ऐसे ड्रामा लिखते हुए आते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें भी एक स्पिरिचुअल सुपर नेचुरल एलिमेंट है, ठीक है, एरियल, ठीक है। अब कौन है? कालिबान, कालिबान क्या है? एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है, और ये किसका लड़का है? साइकोरैक्स का लड़का है। साइकोरैक्स एक बेसिकली विच है, चुड़ैल है, ठीक है। तो ये ऐसा लड़का उनका उसका लड़का है, और इसकी शक्ल मतलब थोड़ी सी है मॉन्स्टर टाइप में है, ठीक है। तो ये है, और गोंजालो कौन है? सर्वेंट है। पहले ये अलोन्सो का सर्वेंट होता है, फिर बाद में ये एंटोनियो का सर्वेंट हो जाता है, ठीक है। अलोन्सो हमने बताया ये कहां का राजा है? किंग ऑफ नेपल्स, इसीलिए कहते हैं नाम मुरादो नोट कर लो। हाँ, फर्डिनेंड के बारे में बता रहे तो नहीं सुना? उसी का तो लड़का है, ठीक है। एंटोनियो कौन है? एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई है, एंटोनियो जो है वो प्रॉस्पेरो का भाई है, ठीक है। और सेबेस्टियन कौन है? सेबेस्टियन अलोन्जो का भाई है, ठीक है। और उसके बाद स्टेफानो ट्रिंकुलो, ये दो अलोन्जो के सर्वेंट है, अलोन्जो के सर्वेंट है। तो ये रिलेशन हमें जानना थोड़ा सा जरूरी है, बिकॉज अगर हम ये रिलेशन पहले जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन किसकी औलाद है, कौन किसका भाई है, कौन किसका ताई का लड़का है, कौन किसके चाचा का लड़का है। इससे हम इजिली अपने फैमिली वालों को पहचान सकेंगे और हमें सारी चीजें आराम से याद रहेंगी, ठीक है। अब शुरू करते हैं मेन मुद्दा। तो हमने जैसा कि बताया कि इस जो शेक्सपियर जो भी लिखते हैं उनके जो भी ड्रामा होते हैं उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, उसमें वो चीजें होती हैं, रोमांटिक होता है, ट्रेजेडिक ड्रामा होता है, तो इसमें भी ये सारी चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आराम से पढ़ना, पूरी समरी हम तुमको बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि जो एक जगह होती है मिलान, मिलान में जो राजा होता है वो होता है प्रॉस्पेरो, ठीक है। अब प्रॉस्पेरो का एक भाई होता है एंटोनियो, जैसा हमें पता है। अब क्या होता है कि एंटोनियो और अलोन्जो ये दोनों मिलकर, अलोन्जो और एंटोनियो ये दोनों मिलकर एक साजिश रचते हैं कि जो प्रॉस्पेरो है उसको ड्यूकडॉम मतलब उससे छीन लिया जाए, मींस उसकी राजगद्दी जो है वो उससे छीन लिया जाए। तो ऐसा प्लान बनाते हैं और ये लोग आखिर में कर भी देते हैं। अरे भैया अपना अपना मोबाइल इकाई में रिंगटोन भी नहीं थी पूरी, है ना। तो अब सुनो क्या होता है, तो ये लोग जो है ड्यूकडॉम छीन लेते हैं अंत में भी। अब क्या करना होता है, अब ये जो है जब एंटोनियो इन लोग से ड्यूकडॉम छीन लेता है तो इनको राफ्ट में एक बैठाल देता है। एक राफ्ट मींस लाइक एक लकड़ी का ऐसे करके एक नाव टाइप की है, उसके ऊपर बैठाल देता है। मिरांडा उस टाइम बहुत छोटी सी होती है तो उनको बैठाल कर बाहर कर देता है, मिलान से बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो गोंजेलो आता है, गोंजेलो आता है वहां पे उसको कुछ खाने को देता है और कुछ मैजिकल बुक्स होती हैं, मैजिकल बुक्स होती हैं कुछ, वो किसको उठा कर देते हैं? मिरांडो को नहीं, अबे मिरांडा छोटी रहती है, प्रॉस्पेरो को देती है, ठीक है। वो आराम से बोलो। हाँ, तालिबान साइकोरैक्स का लड़का था, विच साइकोरैक्स विच है, विच चुड़ैल, ठीक है। अब सुनो होता क्या, गोंजेलो उसको कुछ मैजिकल बुक्स देता है, ठीक है, कुछ ऐसी बुक्स जिसमें मैजिक होता है, मैजिक सीख सकते हो आप। ये लोग दूर चले जाते हैं। अब एक बार बहुत समय बीतने के बाद, अब इस टाइम से बहुत समय बीतने के बाद क्या होता है कि एक दिन जो अलोन्सो है वो अपनी लड़की की शादी करके वापस नेपल्स आ रहे होते हैं। तो इसमें कौन कौन होता है? एंटोनियो भी होता है, सेबेस्टियन भी होते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें फर्डिनेंड भी होता है और गोंजालो भी होता है, अलोन्सो भी होता है, एंटोनियो भी होता है, सेबेस्टियन भी होते हैं, स्टेफानो ट्रिंकेलो ये लोग होते हैं, ठीक है। अब ये एक शिप में आ रहे होते हैं बहुत बड़ी सी, क्योंकि राजा है नेपल्स का अलोन्सो और एंटोनियो भी आ रहा है, तो समझ लो राज्य पैसा कितना है, ठीक है। तो वो लोग शिप से आ रहे होते हैं, वापस नेपल्स आ रहे होते हैं। तो रास्ते में एक तूफान आता है, बहुत बड़ा समुद्री तूफान आता है। समुद्री तूफान को क्या कहते हैं? अब जो ऐसा ऐसा नाचता है पानी के बीच में, सुनामी नहीं कहते उसे, टोर्नाडो, साइक्लोन जो भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो वाला समुद्री तूफान आता है और उस समुद्री तूफान को हम लोग क्या कहा गया है यहाँ पे? टेम्पेस्ट। उस तूफान को बोला गया है टेम्पेस्ट, ठीक है। अब ये टेम्पेस्ट लाता कौन है?
ये टेम्पेस्ट लाता है एरियल, ठीक है, एरियल लाता है। एरियल एक स्पिरिट है, एक पावरफुल स्पिरिट है जिसको कौन कंट्रोल करता है? प्रॉस्पेरो कंट्रोल करता है। प्रॉस्पेरो और मिरांडा एक आइलैंड पे होते हैं, एक आइलैंड होता है, टापू होता है, उस पे ये लोग चले जाते हैं और वहां पे मैजिकल पावर सीखता है प्रॉस्पेरो, ठीक है। तो वो वहां पे जा घूम रहा होता है तो देखता है एक चुड़ैल रहती है, उसने एरियल को उल्टा लटका के रखा हुआ था पेड़ से बांध के, ठीक है। तो वो साइकोरैक्स से मतलब ये उसको पनिश करता है, उसको मार देता है और एरियल को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है और कालीबान को अपना सर्वेंट बना लेता है, क्योंकि कालीबान तो उसका लड़का था, ठीक है। तो अब क्या है कि वो एरियल को भेज के समुद्री तूफान लाता है, बोट जाके जो है पूरे सुनामी मतलब पूरे तूफान में इधर उधर हो जाती है, डूब जाती है, ठीक है। सारे लोग इधर उधर भितर जाते हैं, 2 लोग 3 लोग अलग हो जाते हैं, 3-4 लोग अलग हो जाते हैं, सब एक ही टापू पे आते हैं जिस टापू पे प्रॉस्पेरो रहता है। अब प्रॉस्पेरो के पास मैजिकल पावर्स रहती हैं, वो सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है अपने फिंगर टिप्स पे, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये होता है, क्या कहते हैं क्या नाम था इसका? फर्डिनेंड, ठीक है। फर्डिनेंड अलग चला जाता है। कौन कौन साथ में होता है ये भी सुन लो। फर्डिनेंड अलग चला जाता है, ठीक है। गोंजालो, अलोंसो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, ये चारों साथ में रहते हैं। स्टेफानो, ट्रिंकुलो ये अलग रहते हैं। तो ग्रुप कौन कौन चीजों किनका किनका बन जाता है? ग्रुप इनका बन जाता है। फर्डिनेंड अकेला होता है, ठीक है। काली गोंजालो और ये दोनों कौन से ग्रुप में रहते हैं? दूसरे ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। स्टेफानो और ट्रिंकिलो ये लोग तीसरे ग्रुप में होते हैं, लेकिन बाद में इनमें कौन जुड़ जाता है? कालीबान जुड़ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है भाई? अलोंसो, जब ये लोग को होश आते हैं, लोग टापू पर पड़े होते हैं, ठीक है। और फिर जब अलोंसो उठता है, अपने बच्चे को इधर उधर उठ के ढूंढता है, कहाँ गया फर्डिनेंड, कहाँ गया, तो फर्डिनेंड नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि फर्डिनेंड क्या हुआ? डूब के मर गया फर्डिनेंड। तो उसको इस चीज का बहुत दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है कि भाई कैसे डूब के मर गया यार, मेरा एक लड़का था। बहुत अफसोस करता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है। मतलब अब ये पॉइंट था कि वो सुधर गया था, अब ये पॉइंट था कि उसने अब उसका इतना बड़ा लॉस हो गया था क्योंकि उसका लड़का चला गया था, तो अब वो सुधर गया था। जिसके अंदर जितना भी कमीना बना था ना, वो खत्म हो गया था, अब वो एकदम सुधर गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है, पहले फर्डिनेंड की बात करते हैं। तो फर्डिनेंड अपना चलते चलते वहां पहुंच जाता है जहां पे प्रॉस्पेरो लोग रहते थे, ठीक है, टापू के पास। टापू में एक पहाड़ था, पहाड़ के पास उन्होंने अपना बनाया होगा जो भी प्लेस, तो वहां पे जो है जाकर फर्डिनेंड चला जाता है, वहां पे जाता है, देखता है प्रॉस्पेरो से, अच्छा ऐसा ऐसा है। तो प्रॉस्पेरो को पता होता है कि ये जो लड़का है ये कौन है? फर्डिनेंड है, ये अलोंसो का क्या है? लड़का है, ठीक है। तो अब वो क्या करता है कि जो है फर्डिनेंड को बोल देता है कि जाओ उधर कुछ लकड़ियां पड़ी हुई हैं, उनको एक जगह कर दो, एक जगह कर दो। तो अब वो जो फर्डिनेंड है वो जाता है, एक जगह कर देता है, क्योंकि उसको सेव होता है, उसको कुछ खाने को भी वो लोग देते हैं। फिर वहां पे कौन आ जाती है? मिरांडा आ जाती है। मिरांडा भी बड़ी होती है, फर्डिनेंड भी होता है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फॉल इन लव हो जाते हैं, मींस लाइक उन दोनों को एक दूसरे को जब वो देखते हैं तो उन दोनों को मोहब्बत हो जाती है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन वो दोनों जाहिर नहीं करते उस चीज को। फिर बाद में जब प्रॉस्पेरो अपने कुछ काम से जाता है तो वो उससे जाकर मिलती है, वो बताती है कि ऐसा है ऐसा है। वो बताती है कि जो है जब से मैं बड़ी हुई हूं मैंने सिर्फ अपने बाबा को देखा है, दूसरा कालीबान को देखा है, यही 2 मेल लोगों को देखा है, फीमेल को भी नहीं देखा, बाकी कोई मेल को नहीं देखा। तुमको मैं पहली बार देख रही हूँ और तुम बहुत खूबसूरत हो, ठीक है। और जो फर्डिनेंड है वो भी महाराजा का लड़का, ठीक है, उसके भी आगे पीछे 4-5 दाई टहलती रहती। तो वो कहता है कि मैं सबसे मिला हूं, लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की और तुम्हारी जैसी मतलब एक वेल मैनर्ड लड़की से मैं कभी नहीं मिला, ठीक है। तुम कुछ अलग हो, तुम कुछ स्पेशल हो, ठीक है। तो वो दोनों वहां पे बात कर रहे होते हैं। तो लेकिन प्रॉस्पेरो कहीं काम से नहीं जाता, वो किनारे खड़े होकर देख रहा होता है, अच्छा हाँ सुन रहा होता है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर जब दूसरे सीन में आ जाओ, दूसरे सीन में अगर हम देखें तो इनकी बात करते हैं। स्टेफानो और ट्रिंकुलो ये दोनों ड्रंकर होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े ड्रंकर होते हैं, मींस लाइक पियक्कड़ होते हैं, ठीक है। जहां दारू की बोतल लिए पिए चले जा रहे हैं। दारू वालों को देख लो जो दारू पीते हैं, ठीक है। जहां सर के पार गई, कभी नाली में गिरे पड़े हैं, कभी गोबर में गिरे पड़े हैं, कभी कहाँ गिरे पड़े हैं, ठीक है। उन्हें कोई वो नहीं है, होश नहीं रहता। तो उनको कालीबान मिल जाता है। कालीबान उनको कैसा क्या कहता है? ओ माय लॉर्ड, अगर आप, कालीबान हेट करता है प्रॉस्पेरो को, ठीक है। कालीबान हेट करता है प्रॉस्पेरो को, क्योंकि कालीबान एक चुड़ैल का लड़का रहता है, और जो प्रॉस्पेरो कहता है कालीबान उस चीज को करता ही नहीं है। तो फिर प्रॉस्पेरो जो है वो कालीबान को क्या करता है? पनिश करता है, कहता है कि भैया तुमने क्यों नहीं किया, मारता है, पीटता है, उल्टा टांग देता है कभी कभार, ठीक है। इसलिए कालीबान हेट करता है प्रॉस्पेरो को। तो वो ये चाहता है कि कोई कालीबान ये चाहता है कि मुझे कोई प्रॉस्पेरो से क्या कर ले? बचा ले।
तो ये लोग, ये कालीबान जाके इनसे मिलता है स्टेफेनो ट्रिंकुलो से। ये कहता है, इनको बहुत ज्यादा उकसाता है, ओ माय लॉर्ड आप जाके जो है प्रॉस्पेरो को मार दीजिए, तो उसकी वो जो मैजिकल बुक्स होंगी वो आपके हाथ में होंगी, उसकी जो खूबसूरत लड़की होगी वो भी हो जाएगी, आप उससे शादी कर लीजिएगा। उनको बहुत भड़काता है, बहुत पागल बनाता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे स्टेफेनो जो होता है वो अपने आप को ऐसा ज्यूम करने लगता है कि वो जो है उस टापू का क्या है, राजा है, ठीक है। और वो दोनों तीनों लोग साथ में चल रहे होते हैं, कहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्रॉस्पेरो को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। अब और थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये चार लोग आते हैं। गोंजेलो कौन होता है, वो तो भाई बूढ़ा सा एक आदमी है, एक बूढ़ा सा आदमी है जो पहले प्रॉस्पेरो का था, क्योंकि प्रॉस्पेरो पहले ड्यूक ऑफ मिलान था। अब उसके बाद कौन ड्यूक ऑफ मिलान हो गया, एंटोनियो हो गया था, क्योंकि उसने उसका ड्यूकडॉम छीन लिया था। तो अब ये किसका सर्वेंट हो गया, एंटोनियो का सर्वेंट हो गया। तो ये बड़ा बंदा सीधा था, इसको कोई चीज नहीं होती। लेकिन अलोन्सो, एंटोनियो और सेबेस्टियन रहते हैं, ये तीन हरामखोर, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, सुनो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये तीनों थोड़ा सा बहुत, पहले तो अलोन्सो बहुत परेशान रहता है कि भाई मेरा लड़का मर गया, कहाँ है क्या करें। ये लोग थोड़ा दूर चलते हैं, लेट के सो जाते हैं, ठीक है। एरियल आता है, ठीक है, लेट के ये लोग सो जाते हैं। उसके बाद फिर जब थोड़ी देर बाद आंख खुलती है एंटोनियो और सेबेस्टियन की, तो एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़का रहा होता है कि तुम अपने भाई अलोन्सो को मार दो, वो उधर सो रहा है, ठीक है। जैसे ही तुम मार दोगे ड्यूकडॉम तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, फिर तुम भी राज करोगे मेरे तरह, ठीक है। तो ये बोलता है, हाँ, अलोन्सो को मारने के लिए ना ये भड़काता है एंटोनियो सेबेस्टियन को, क्योंकि सेबेस्टियन भाई रहता है उसका। तो एंटोनियो सेबेस्टियन को भड़काता है कि तुम मार दो और तुम्हारा जितना भी जो ड्यूकडॉम है वो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, मेरे तरह तुम गैश करना, ठीक है। जैसे ये लोग प्लान करते हैं, जा रहे होते हैं मारने, वैसे ही एरियल आ जाता है। एरियल एक गुड स्पिरिट है, ठीक है, एक अच्छी स्पिरिट है। और वो आके वहां पे गाना बजाने लगती है, एक म्यूजिक निकालने लगता है, एक म्यूजिक निकालने लगता है एरियल। तो उसकी वजह से क्या होता है, जितने लोग भी होते हैं ये सब उड़ जाते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो है ये लोग बात वगैरह मतलब बदल देते हैं। ऐसा ही करते करते अंत में देखो, हम पूरी स्टोरी भी बता देंगे ना तो फिर समझ लो सब निकल जाएगा, लेक्चर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हम तुम्हें ओवरऑल बता रहे हैं। उसके बाद ये लोग फिर बहुत इन लोग के साथ बहुत बुरा होता है। बहुत कायदे से प्रॉस्पेरो इन लोग के मजे लेता है, ठीक है। हाँ, बहुत कायदे से प्रॉस्पेरो मजे लेता है, क्योंकि वो जो आइलैंड होता है वो टोटल स्पिरिट्स से भरा होता है। स्पिरिट्स मतलब आत्माएं, ठीक है, आत्माएं होती हैं जितनी, वो सारी आत्माओं से ये भरा होता है ये पूरा आइलैंड। अब ये आइलैंड पे समझ लो अलग अलग तरीके की म्यूजिक्स चल रही होती हैं, कहीं कुछ आवाज आ रही है, कहीं कुछ आवाज आ रही है, एकदम ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रॉस्पेरस आधे से ज्यादा स्पिरिट्स को अपने कंट्रोल में करे होता है, जितना भी काम कराना होता है वो सब उन्हीं स्पिरिट से करवाता है, ठीक है। अंत में क्या होता है कि ये सब लोग एक जगह जाके मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरो कहता है इनसे, मिरांडा और फर्डिनेंड से, कि चाहे देखो मुझे तुम लोग के बारे में पता है, लेकिन जब मुझे मेरा ड्यूकडॉम मिल जाएगा, मैं मिलान चला जाऊंगा, तुम लोग की शादी हो जाएगी, ठीक है, तब मैं तुम दोनों को साथ में रहने दूंगा। अभी हम साथ में, तुम दोनों को भी साथ में नहीं रहने दूंगा, ठीक है। बाकी फिर आखिरी में अलोन्सो और गोंजालो, एंटोनियो, सेबेस्टियन, ये लोग सब लोग साथ में मिलते हैं वहां पे एक जगह पे जहाँ पे प्रॉस्पेरो रहता है, ठीक है। तो वहां पे अलोन्सो को करीब लाकर बताता है कि देखो तुम्हारी जो मेरा भाई है कितना घटिया है, लेकिन सबको वो माफ कर देता है अंत में। और जो प्रॉस्पेरो वो सबको माफ कर देता है, क्योंकि इतना खपाता है ना, पूरे ड्रामा में इतना खपाता है इन दोनों को, इस चारों पांचों छह की बैंड बच जाती है। खपाया एक्ट 5 में मे बी, हाँ एक्ट 5 में अंत में वहां पे सब बताया है, माफी का सीन है पूरा, ठीक है। तो इतना खपाता है कि अब ये लोग को माफ कर देता है कि ठीक है जाओ, तुम लोग को माफ किया हमने। और अलोन्सो को फिर बताता है कि जाओ देखो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। अलोन्सो अपनी माफी मांगता है कि देखो मैंने तो, मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया, ठीक है, और मैंने तुम्हारे साथ भी इतना बुरा किया, तो ऐसा है यार मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी ज्यादा गलती हो गई है, ठीक है, तो तुम मुझे माफ कर दो। तो वो कहता है, प्रॉस्पेरो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तुमने अपनी गलती मानी, यही बहुत बड़ी बात है, अब चलो तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। जब उधर ले जाके दिखाता है, ऐसे करके सामने पर्दा हटता है, वहां भी दिखाते हैं कि मिरांडा और जो फर्डिनेंड है वो दोनों बैठ के गेम खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो वहां उसको देखता है, वो बहुत खुश हो जाता है अलोन्सो, ठीक है। अब फिर जो है, हाँ अलोन्सो बहुत खुश हो जाता है। फिर एंटोनियो को बोलता है कि देखो ऐसा है, मैं बता दूं तुम्हारे बारे में कि क्या क्या है तुम्हारे, तुम उसके भाई को भड़का रहे थे कि अलोन्सो को मार दो, ये सारी चीज बताते हैं। अंत में बोलता है कि एंटोनियो तुम बहुत खराब है, बहुत लीचड़ आदमी हो कसम से, ठीक है। वो अपना ड्यूकडॉम वापस ले लेता है। ये दोनों भी उल्टे बंधे रहते हैं, इन लोग के साथ भी बैंड बजती है। कालीबान को भी जो है ये लोग रिलीज कर देता है, कालीबान को भी तुम जाओ, ठीक है। और जो एरियल है, एरियल को भी आखिरी में रिलीज कर देता है, ठीक है, हाँ प्रॉस्पेरो रिलीज कर देता है। फिर ये लोग सब लोग कहाँ चले जाते हैं,
मिलान, वो प्रॉस्पेरो को अपना ड्यूकडॉम मिल जाता है, ठीक है। और जितनी भी मैजिकल बुक्स होती हैं उसको समुद्र की गहराइयों में वो फेंकवा देता है, काम खत्म। इस तरीके से ड्रामा का एंड हो जाता है। लड़का लड़की सब लोग चले जाते हैं ना फिर, ये लोग के सबके शिप, नहीं नहीं सब चले जाते हैं फिर मिलन ना, ड्यूकडॉम मिल गया मतलब राज्य गद्दी मिल गई प्रॉस्पेरो को वापस, उसकी चला जाता है वो वापस। क्योंकि उन लोग की जो ये एक उन लोग के दिमाग में ऐसा साइकोलॉजी उन लोग को दिखाता है, एरियल करता है कि जो शिप डूब गई है तो हम लोग चितिर बितर गए हो। लेकिन जब ये लोग वापस प्रॉस्पेरो की जगह पे आते हैं तो शिप वगैरह वापस से वैसे ही खड़ी रहती है एकदम शांत तरीके से। उसके ऊपर बोट्समैन वगैरह होते हैं, वो भी खड़े होते हैं, क्रू मेंबर होते हैं, वो सब खड़े होते हैं वापस वैसे ही एकदम अपनी बढ़िया हालत में, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा है एक टेम्पेस्ट, एक ड्रामा जो कि शेक्सपियर जी ने लिखा हुआ है। इसको आगे पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जब जब लेक्चर होगा वो यहाँ पे भी ऑफलाइन क्लासेस में भी होगा और ऑनलाइन क्लासेस में होगा, जो भी हमारी यूट्यूब वगैरह पे अपलोड होंगी, और हमारी ऐप पे भी जो भी जल्दी बन जाएगी वहां पे भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर समझ में आई हो समरी, ठीक है, तो बता दो। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।